हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कक्षा 12 का टॉपिक है भाई। और ये रहा क्वेश्चन। गणित हम लोग समाकलन देख रहे हैं प्रश्नावली में। ये अपना शायद लेक्चर नंबर 4 है। और आज कोशिश करेंगे आज पूरा क्या हो जाए, पूरे क्वेश्चन को क्या कर दिया जाए, फिनिश कर दिया जाए। ठीक, आज की वीडियो में आई मीन 4 या 3-4 वही क्वेश्चन बाकी होंगे या बचे होंगे, तो उसको आज निपटा देंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 15 तक हम करा चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे 7.2 प्रश्नावली भाई, तो आप लोग जाकर एएनएस ऑनलाइन क्लास पर देख सकते हैं। और आज स्टार्ट करने वाले हैं भाई क्वेश्चन नंबर 16, और ये भाई इंटीग्रेशन। ओके, तो शुरू करते हैं। क्या कह रहा है भाई, समाकलन 1/b² प्लस में a² और x² dx। इसका क्या करना है भाई, हमें समाकलन करना है। ठीक, कैसे करेंगे? सबसे पहली बात इसको हल करने के लिए सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, a² को यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्यों लेंगे कॉमन, अभी आपको जस्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, a² को कॉमन मतलब बाहर निकाल दें। 1/a² क्या हो जाएगा भाई, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ से निकलेगा तो इसके नीचे भी आएगा, याद रखना। 1/b² बटे में क्या आ जाएगा भाई, a² आ जाएगा। प्लस में यहाँ केवल x² आ जाएगा और dx। बस बात खत्म। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/a² जो बाहर बैठा है 1/a² बाहर ही लिखो। इंटीग्रेशन इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 1/, इसको कैसे लिख सकते हो, b बटे a का वर्ग, और प्लस में इसको लिख सकते हो क्या, x का वर्ग, और यहाँ पर dx। जब भी a² प्लस x² ऐसे फॉर्म तुम्हें दिखाई दे, ऐसा समझ, तो ये एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है भाई। मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई, सूत्र की बहुत ज्यादा भूमिका है समाकलन चैप्टर में। ठीक है, जब तक फार्मूला याद नहीं होगा भाई, तो एक भी क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। ये जो फार्मूला होता है, ये होता है किस चीज का, जब भी आपके सामने ऐसे दिखाई दे 1/a² और प्लस में x² और यहाँ पर देते dx, तो ये जो सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स x बटे में a प्लस c, इसका सूत्र होता है ये। यहाँ पर a का कार्य कर मतलब b बटे a पूरा a का कार्य कर रहा है, और x² तो है ही है, तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, बराबर 1/a² है तो 1/a²। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन कर ले डायरेक्ट ये फार्मूला पे, तो क्या हो जाएगा भाई, 1/a होता है फार्मूला, 1/a। अब क्या लिखेंगे, इंटू 1/a की जगह क्या है, b बटे में a, तो b बटे a लिखे। फिर tan है तो tan इनवर्स होता है x बटे a होता है, ये a बटे x होता है, tan x बाई a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x कौन है भाई, x ही है भाई। a की जगह क्या हो जाएगा, b बटे में a और प्लस में c। हल्का सा बना ले इसे, कैसे करेंगे, बराबर 1/a² है तो 1/a², ये जो a है नीचे वो ऊपर चला जाएगा, तो a बटे क्या हो जाएगा भाई, b हो जाएगा। यहाँ पर tan इनवर्स हो जाएगा x, ये भी a ऊपर चला जाएगा, तो ax बटे में क्या हो जाएगा, ax बटे में b हो जाएगा प्लस में c। कट रहा है तो काट ले, a से ये एक क्या हो जाएगा, खत्म। फाइनल आंसर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है भाई, अपना फाइनल आंसर आने वाला है 1/, क्या कि a तो खत्म हो गया, नीचे a बचा और यहाँ पर b बचा, था 1/ab और tan इनवर्स ax बटे में b प्लस में c। ये अपने पास क्या है भाई, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व हो चुका है, ये अपना आंसर है। ठीक है, उतार सकते हैं, ये रहा इसका फार्मूला। तो भाई क्वेश्चन नंबर 16 में केवल इतना ही कर रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर, और उसको भी क्या करते हैं भाई, खत्म करते हैं। ओके, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 कह रहा है, आई मीन सॉरी 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या कह रहा है, यहाँ पर समाकलन करना है 2x - 1 अपान में x + 1 का होल स्क्वायर और dx का समाकलन करना है। तो चले इसको भी खत्म करते हैं। ठीक, क्या करेंगे, सबसे पहली बात इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे, x + 1 ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखें सिंपल हल में। यदि हम इंटीग्रेशन 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2x प्लस में 2 माइनस का 3 कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब हम 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -1, और 2x तो है ही है, तो इसको बस ऐसे रूप में लिखा जा सकता है, तो ऐसे लिख दीजिएगा। और बटे में नीचे क्या बैठेगा भाई, x + 1 है तो x + 1 का होल स्क्वायर, dx है तो भैया dx, कोई दिक्कत। बस अब यहाँ से देखिए आपको कुछ नहीं करना है, अब इसको 2 बराबर भागों में बांट दे समाकलन को। कैसे, इंटीग्रेशन लगाए, एक बार लिख दे 2x + 2, सबके बटे में क्या लिखे, x + 1
ठीक है, इसका होल वर्ग और माइनस लगा के एक बार इसको बांट दे 3 को, 3/में x प्लस 1 का होल वर्ग, और यहाँ से क्या हो जाएगा भाई बड़ा ब्रैकेट ले ले, या तो इसको ऐसे ही बांट दो बेहतर है, क्या जरूरी है ब्रैकेट लगा के। यहाँ पे डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दे 2x प्लस 2 अब बटे में x माइनस 1, x प्लस 1 है, x प्लस 1 का होल वर्ग कर दे एक ब्रैकेट में, और माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/में x प्लस 1 का वर्ग, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई dx, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या होता है, समाकलन बढ़ता है भाई, तो समाकलन को बांटे जरा, एक बार समाकलन इसके साथ लगेगा तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस में 2 अब बटे में x प्लस 1 का होल वर्ग dx हो जाएगा माइनस, अब ये समाकलन यहाँ आ जाएगा तो 3 इंटीग्रेशन 3 आ जाएगा, अब बटे में नीचे क्या आ जाएगा भाई x प्लस 1 का होल वर्ग और dx है तो dx, कोई दिक्कत। अब देखिए सिंपल अब हल हो चुका है भाई, अब यहाँ से बस थोड़ा सा केवल काम करना है। ऊपर देखिए 2 है, 2 को कॉमन ले ले इस इंटीग्रेशन के अंदर, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा, और नीचे क्या बैठा है भाई x प्लस 1 का होल वर्ग बैठा ही है, dx है तो dx माइनस, ऊपर यहाँ से 3 कॉमन ले ले और इंटीग्रेशन के ऊपर इसको ऊपर लेते जाए, जैसे ये बचेगा 1 अपन क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा और इसका होल वर्ग और dx है तो dx। सिंपल देखें यहाँ x प्लस 1 से इसके x प्लस 1 पावर में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, नीचे x प्लस 1 बचेगा, तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कैसे, 2 इंटीग्रेशन के अंदर 1 x प्लस 1 लिख सकते हो, x प्लस 1 dx, और यहाँ आ जाओ माइनस 3 है तो 3, इसको कैसे लिख सकते हो, पावर के ऊपर लेके जाओ इसको x प्लस 1 को, x प्लस 1 के पावर में क्या हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा, और dx है तो dx, कोई दिक्कत। अब बस केवल इंटीग्रेशन कर लो, आ जाओ। फार्मूला इसका जानते हो 1/x प्लस 1 हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई लॉग होता है, लॉग x होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें भाई, इसका आंसर 2 मिलेगा, और इसको हम लिख सकते हैं लॉग, किसको, इसको इतने को लिख सकते हैं लॉग x प्लस 1 हो गया ब्रैकेट बंद, माइनस इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 है तो 3 लिखो, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जब भी सूत्र यहाँ पे लिख लो भाई, जब भी तुम्हें ऐसे दिखाई दे कि x प्लस 1 लिखा हो, ठीक, या x के पावर में यही लिखो डायरेक्ट x प्लस 1 की पावर में माइनस 2 लिखा हो, और इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, सिंपल याद रखना इसका सूत्र क्या होता है कि पावर में एक जोड़ दिया जाता है, वही वाला x के पावर n वाला, x के पावर में जब भी कोई रहता है और dx रहता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर x के पावर में n प्लस 1 अब बटे में वही चीज नीचे लिख दिया जाता है n प्लस 1, तो इसी को इस वाले फार्मूला पे इसको हम क्या कर देंगे भाई तोड़ देंगे, तो तोड़ेंगे तो डायरेक्ट ये क्या बनेगा, इसको जो पावर है इसको ऊपर क्या लिखो भाई x प्लस 1 और माइनस 2 में क्या जोड़ दो भाई प्लस 1 जोड़ दो, अब बटे में वही चीज नीचे है माइनस 2 में प्लस 1 और प्लस सी है तो प्लस सी यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत। अब आ जाओ 2 है तो 2 लिख दो, लॉग है तो लॉग लिखो, x प्लस 1 है तो x प्लस 1 और माइनस है तो माइनस, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखो सिंपल, यहाँ से करोगे देखो 2 में से 1 घटाओगे तो माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस में आएगी, ये माइनस इसको प्लस बना लेगा तो ये प्लस हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर x की पावर में क्या बैठेगा, x प्लस 1 की पावर में क्या बैठेगा भाई माइनस का 1 बैठेगा, क्या है माइनस 2 में से 1 घटाओगे क्या हो जाएगा -2, इसको सही से लिख लो यहाँ पर -2 और प्लस के 1, -1 बैठेंगे यहाँ पर, प्लस सी तो प्लस सी जो तो कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन हो गया, 2 लिखो, लॉग है तो लॉग लिख लो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो x प्लस 1 लिख लो, और प्लस है तो प्लस, ये x प्लस 1 की पावर माइनस में 1 है ना, तो इसको नीचे लेके जाओ पावर प्लस बन जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो 3 बटे में x प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा प्लस में c, ये अपना क्या है भाई आंसर है, देख सकते हैं, क्योंकि पावर में जब भी कोई चीज रहता है, जैसे कि यदि आपके सामने a के पावर -1 लिखा हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/a, तो यही काम यहाँ पे किया है, x प्लस 1 की पावर -1 था तो हम x प्लस 1 को क्या कर दिया भाई नीचे लेकर चले गए, यहाँ पर 3 बाकी था 3 को लिख दें, ये अपना आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर भाई 17 भी सॉल्व हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 18 अपने पास क्या कह रहा है, कह रहे हैं भाई इसमें भी समाकलन करना है किसका, x अपान
√1 - x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात इसको हम कैसे करेंगे यार। सबसे पहली बात हल देखें, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए क्या करना है, ये जो नीचे √1 - x है ना, उसको सपोज कोई चीज मान लो, टी मान लो या यू मान लो, जो मन करो वो मान लो। हम इसको टी मान ले रहे हैं, ठीक है। मान के हल करेंगे, माना क्या मानिए भाई, √1 - x बराबर क्या है भाई, टी। सपोज करो ये हम मान लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, रूट को हटाना है, तो रूट को जब हटाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जैसे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा भाई, t² हो जाएगा, ठीक है। क्या किए भाई, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग किया ताकि हट जाए। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, x को इधर लेते हो, t को इधर लेते हो, x बराबर क्या हो जाएगा भाई, सिंपल देखोगे तो 1 - t² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 - t²। अब एक चीज याद रखना, जिसको माना जाता है ना भाई, उसका अवकलन किया जाता है, सिंपल। यहाँ पर x का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, बराबर इसका अवकलन करोगे तो 1 से 0 हो जाएगा, माइनस इसका अवकलन करोगे t के सापेक्ष, इधर वाले के t के सापेक्ष, इधर वाले के x के सापेक्ष किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट क्या बचेगा भैया, t² करोगे तो 2t हो जाएगा और dt हो जाएगा, कोई दिक्कत। बस अब बात खत्म। यहाँ से dx का मान क्या आ जाएगा भाई, dx बराबर जोड़ दोगे -2t dt को, इसमें 0 में जोड़ोगे तो वही आएगा -2t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, dt। बस खेल खत्म। अब आ जाए सारा मान ले चल उठा के रखते हैं। इंटीग्रेशन है भैया x के जगह तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, देखो x का मान ये वाला रखना है जो निकाले हो, ऊपर वाले में, नीचे वाले में ना, ऊपर वाले में रखना है ये वाला मान। क्या रखोगे, 1 - t² बटे में, नीचे ये पूरे को तुम क्या मान लियो, ये जितना है अंडर में, √1 - x, √1 - x को तुम क्या मान लियो, t। इसकी जगह पे t लिखना, हो गया। और इसके बाद जो dx है ना, तो dx की जगह देखो ये लिखा जाता है जो यहाँ पर है, क्या है भाई, -2t dt, ये लिखा गया है यहाँ पर। अब जो माइनस है इसको बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बाहर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन, ये t से t चाहोगे तो ऐसे t से t क्या कर सकते हो, कैंसिल। तो बचेगा क्या भाई, 2 तो बाहर आ गया, माइनस को 2 बाहर ले लो, ठीक। अंदर क्या बचेगा, 1 - t² dt बचेगा। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, -2 है तो -2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, dt ही होगा, 1 का इंटीग्रेशन dt, t के सापेक्ष हो रहा है तो 1 का इंटीग्रेशन dt हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, t के पावर 3, कहीं भी पावर में 1 जोड़ दिया जाता है, फिर नीचे 2 + 1 करोगे तो नीचे भी क्या मिलेगा भाई, 3। फार्मूला क्या लगाया जा रहा है भाई, यहाँ पर ये लगाया जा रहा है, t² है, dt है। तो फार्मूला ये कहता है कि पावर में जो रहता है उसको एक बार ऐड कर दो, और जो ऊपर किया हो इसी के नीचे भी कर दो, यहाँ पर सिंपल ऐड। यही प्रोसेस यहाँ लगाया है, प्लस में सी है तो सी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 से अंदर गुणा करना है कर लो। यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा भाई, dt करोगे तो केवल यहाँ पे t आ जाएगा, 2 से गुणा करोगे तो -2t हो जाएगा, और प्लस में इसको गुणा करोगे इसमें से क्या हो जाएगा, 2/3, और tq है तो tq प्लस का c। क्या हो गया आंसर, नहीं। याद रखना जो चीज माने हो t सपोज करके जा रहे हो, आंसर x मिलाना है, तो यहाँ पर t का मान उठा के रखेंगे, t बराबर हम क्या माने थे, 1 - x माने थे। तो अब ये वाला मान उठा के यहाँ पर रखना पड़ेगा जहां जहां t आया आंसर में। आ जाओ इधर करते हैं बराबर, यहाँ से क्या कर सकते हो, पहले इसको पहले लिख लो, 2/3, और क्या है भाई, पावर में tq है, tq लिख लो, और माइनस में क्या है, 2t है तो 2t लिख लो, यहाँ पर 2t है प्लस c, यही था ना। अब t का मान उठा के रखो, t बराबर क्या था, ये वाला मान उठा के यहाँ पर रखो, क्या करोगे, 2/3 रखो, और t के मान क्या माने भाई, अंडर रूट में क्या माने, 1 - x के पावर में क्या लिख देना, यहाँ पर 3 लिख देना, कोई दिक्कत, क्योंकि यही t माने हो, माइनस है तो -2 है तो 2, और t भैया वही माने हो तो वही लिख लेना, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा, और प्लस में c है तो प्लस में c, कोई दिक्कत। आप इतना भी आंसर छोड़ दे तो सही है, ठीक। ये आपका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया, खत्म, ठीक है। ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 18 भी खत्म हो गया भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ठीक है। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, और उसको भी क्या करते हैं भाई,
खत्म करते हैं। ठीक, चले देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है भाई। और क्वेश्चन नंबर 19 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देख सकते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या इसको भाई वीआईपी लिख लो भाई, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। स्टार लगाओ इस पर। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको अभी जस्ट मालूम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए अंडर रूट में 3x+2 दिया है। आप इसको सपोज करके आप हल करेंगे तो हो सकता है चल के दिक्कत उक्कत का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है, बट इसको बनाने की कोशिश करेंगे, बना के कोशिश करेंगे तुरंत इसको क्या करें भाई निपटाएं। देखो तुम इसको कैसे कर सकते हो। सबसे पहली बात, यहां पर जो लिखा है ना वही चीज यहां पर हमें बनाना है। क्या 3x+2, यहां पर कैसे भी करके 3x+2 मुझे लाना है। अब देखो क्या क्या करेंगे उसको लाने के लिए। सबसे पहली बात ये 7 है, 7 को हटा दो, क्योंकि 7 की जगह पर हमें क्या लाना है भाई, 3 लाना है। तो 7 को क्या करो, सबसे पहली बात इसमें से 7 को कॉमन ले लो। 7 कॉमन हो गया, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हल हो रहा है इंटीग्रेशन। अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 7 यहाँ से हटेगा ना, 7 इसके नीचे चला जाएगा, 2 को 2/7 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अंडर इसको ऐसे ही लिखो, उस इसको एकदम छेड़छाड़ बिल्कुल मत करना, इसको ऐसे ही रहने देना। 3x+2 dx है तो dx, इसको हाथ तक मत लगाना, आखिर में हम बताएंगे कहाँ हाथ लगाना है। ठीक है, ये आ गया। अब देखो तुम्हें क्या करना है, इस 7 में 3/3 से गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। 3/3 से गुणा करने पर, ठीक है, इस समीकरण में तो जैसे करोगे गुणा तो देखो तुम्हें क्या मिलेगा, 7/3 तो यहां बनेगा। ये जो 3 यहाँ पे गुणा कर रहा है ना, यहाँ पे जो 3 आएगा, इस 3 को यहां ना लिख के इसको अंदर भेज दो। ठीक है, और अंदर कैसे जाएगा, तो ये जब 3 अंदर जाएगा तो पहले इसमें गुणा करेगा, 3x बनाएगा, और -2 3 से फिर इसमें भी गुणा होगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बटे में 7 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। और इसको ऐसे ही उतार दो। क्या है भाई इधर वाला, 3x+2 dx है तो dx। इसको एकदम बिल्कुल मत छूना, कहाँ छूना है हम बताएंगे। ठीक है, आप लोग देखे ऐसे ही करना इस क्वेश्चन को। देखो 3x तो मिल गया, हमें चाहिए 2। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार 2 जोड़ेंगे और एक बार 2 घटाएंगे। जब भी इक्वेशन में 2 जोड़कर और 2 घटा दिया जाए तो इक्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इक्वेशन वैसे ही आ जाता है, सिंपल आई मीन लिख दिया जाता है। ठीक है, इक्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब कोई संख्या एक बार जोड़ दिया जाए, एक बार घटा दिया जाए, इक्वेशन वैसे ही रहती है। ठीक है, कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। इसमें हम लिखेंगे हमें 2 चाहिए, तो यहाँ पर 2 हमें चाहिए। 2 के लिए हम क्या करेंगे कि हम 2 को जोड़े तथा घटाए, 2 को जोड़े तथा घटाएं। ठीक है, 2 को जोड़े तथा घटाएं, इसी इक्वेशन में ये कथन लिखना, 2 को जोड़े तथा घटाएं, या ऐसे भी कह सकते हो 2 को जोड़ने तथा घटाने पर। ठीक है, ये जोड़े उड़े मत लिखो, बेहतर रहेगा ये लिखो 2 को जोड़ने तथा घटाने पर। ठीक है, जोड़ने तथा घटाने पर, घटाने पर। जैसे जोड़ोगे और फिर घटाओगे 2 को, तो कहाँ अंदर जोड़ना है, बाहर नहीं। या ये चीज याद रखना, 3/7 तो रहेगा, इंटीग्रेशन भी रहेगा। अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x लिखना +2 लिख देना। ठीक है, और -2 लगे आया तो यही लिख देना। फिर इसके बाद ये जो बाकी है इसको लिख देना, 6/7 तो 6/7, ब्रैकेट बंद कर लो। और अंडर रूट में ये भाई साहब जो बैठे हैं इसको ऐसे ही लिख लो, 3x+2 और dx है तो dx, बस। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको एक साइड रख के इसको हल कर ले। क्या बनेगा यहाँ से, 7/3 ब्रैकेट बंद। इसको क्या लिख सकते हो, 3x+2 लिख सकते हो। इन दोनों का एलसीएम ले लो, बस इन दोनों का। तो 7 दोनों कितना हो जाएगा, 14। 14 में 6 जोड़ दोगे, क्योंकि माइनस में है दोनों, तो माइनस आने वाला है, और माइनस में 20 आएगा, बटे में क्या आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आने वाला है भाई, ब्रैकेट बंद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट में क्या आ जाएगा भाई, 3x+2 और dx है तो dx, कोई दिक्कत, बस। अब सोच लो क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब ये इसको हम पावर के रूप में लिखेंगे और अंदर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि 3x+2 यहाँ है और यहाँ भी हमें 3x+2 मिल गया। अब क्या करेंगे, इसका गुणा अंदर कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, सिंपल यहाँ कर रहे हैं इसको, बराबर 7/3 लिखेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, एक बार इसे पहले इसका रूप पहले लिख लो ऐसे, 3x
क्या भैया प्लस टू है तो प्लस टू लिखो, इसके बाद माइनस है तो माइनस लिख लो, 20/7 है तो 20/7 लिखो ब्रैकेट बंद। और इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 3x प्लस 2 के पावर में 1/2 और dx है तो dx ऐसे लिख सकते हो। क्यों लिखे? ताकि अब यहां से तुम गुणा करोगे तो पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, मालूम है ना फार्मूला, जब भी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करते हो तो ए लिख के पावर को जोड़ दिया जाता है, दो दो कितना आ जाता है 4, वही चीज यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले ये इसमें गुणा करेगा, 7/3 को बाहर ही रखना, इंटीग्रेशन दे देना। ठीक है, अब जब ये इसमें गुणा करेगा तो क्या बनेगा जरा देखो, 3x प्लस 2, इसके पावर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर पावर 1 बैठा है, यहाँ पर पावर 1/2 बैठा है, तो 1 प्लस 1/2 जब ऐड करोगे पावर को तो कितना आ जाएगा 3/2, इसके पावर में आ जाएगा 3/2, लिख लेना। अब ये चीज इसमें गुणा करेगा तो माइनस लगा देना, 20/7 और 3x प्लस 2 के पावर में क्या 1/2 है तो 1/2, और ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट दे देना बेहतर रहेगा। ठीक है, या तो ऐसे ही छोड़ दो, सही है, बड़ा ब्रैकेट लगाया तो बड़ा ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पर dx है तो dx कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इंटीग्रेशन को बांट दो दोनों पर, कैसे करोगे भाई, ये 7 है तो 7/3 है तो 3 लिख लो, इंटीग्रेशन एक बार इसको अलग कर लो, 3x प्लस 2 के पावर में क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ओके, माइनस यहाँ पर dx लगा लेना है, क्योंकि ये dx अब बांट रहे इंटीग्रेशन को, dx यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 7/3 बैठा है ना, इससे अंदर गुणा कर दो, जैसे गुणा करोगे तो यहाँ पे देखो 20/7 है और बाहर क्या बैठा है 7/3, इसमें गुणा हुआ है, और यही 7/3 इसमें भी गुणा होगा, पहले इसमें गुणा होगा फिर ये वाला आखिरी में गुणा होगा। तो यहाँ देखो 7/3 बैठा है भैया, और जब 7/3 यहाँ 20/3 में गुणा करेगा, आई मीन 20/7 में, तो 7 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 20/3 यहाँ पर आएगा। तो जब ये पोर्शन ये वाला चीज जब इसमें गुणा करेगा ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस लगा के, और डायरेक्ट 20 आप क्या लिख लें 3 लिख लें, कोई दिक्कत, तो 20 आप 3 लिख लें यहाँ पर, और बाकी जो बचा है भाई इसको ऐसे ही लिख लें, क्योंकि पावर 1/2 है तो 1/2, dx है तो dx, और इंटीग्रेशन आप यहाँ पर जरूर लगा लीजिएगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि अब इंटीग्रेशन अलग अलग हो रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन बांट दीजिएगा ऐसे, हो गया बस, पानी खत्म। अब इसका इंटीग्रेशन कर ले सिंपल, या तो आप चाहते नीचे वाला अंदर वाले को रूट वूट मान के हल कर तो कर लेना, तो ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे करना है, 7/3 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाता है भाई, फार्मूला मालूम ना, x की पावर n जब भी रहता है dx रहे तो फार्मूला में क्या होता है x की पावर n+1, अब बटे में n+1 होता है, यही चीज यहाँ अप्लाई करना है। इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, पावर में 3x प्लस 2 के पावर क्या हो जाएगा, इसमें एक जोड़ो, एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई 3/2, और प्लस एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5/2, इसके पावर में 5/2 बैठेगा, और नीचे भी कितना आ जाएगा 5/2, लिख देना ऐसे ही सिंपल। इसके बाद इधर आ जाओ, माइनस है तो माइनस, कोई दिक्कत। अब इसका करो, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 20 है तो 20/3 ऐसे ही लिख दो। ठीक, इसका इंटीग्रेशन जब करोगे भाई 3x, इसके भी पावर 1/2 है तो इसमें भी एक जोड़ना, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस में 2 के पावर, इसमें 1 जोड़ोगे 3/2 हो जाएगा, 3/2, अब बटे नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2, अब प्लस में सी करना है तो प्लस में सी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या होता है, ये पलटता है भाई, क्योंकि ये जो 5/2 है ये ऊपर चला जाएगा, कैसे जाएगा देखो सिंपल तरीके से, यहाँ पर 7/3 आ जाएगा, ये 5/2 है, तुम इसको ऐसे एक लाइन में ऊपर लेके जाके लिखना चाहते हो तो ये 2 जो होगा ऊपर चला जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस में 2 के पावर में 5/2 हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लेना, और माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या लिख सकते हो 20/3, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 बटे कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा, और 3x प्लस में 2 के पावर 3/2 प्लस c। अब आराम से तुम्हें कुछ नहीं करना, गुणा करना है तो गुणा कर लो, 7 से इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा 14/15 हो जाएगा, और पावर में क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके पावर में 5/2, और माइनस में यहाँ गुणा करोगे तो 20/40 हो जाएगा, बटे तीसरे कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x प्लस में 2, और पावर में कितना बैठा है भाई 3/2, प्लस में सी है तो सी, कोई दिक्कत। ये अपना क्या है भाई, इस क्वेश्चन का पूरे क्वेश्चन क्या है भाई आंसर है, देख सकते हैं आप, ऐसे ही करना है आप लोग को। ओके, तो फिर चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20, और ये क्वेश्चन अपना आखिरी रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है प्रश्नावली 7.2 का आखिरी क्वेश्चन है, इसको खत्म करेंगे, इसके बाद डायरेक्ट आगे की तरफ रुझान करेंगे। ठीक है,
चलते हैं फिर स्क्रीनशॉट ले लें। देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, और ये क्वेश्चन आखिरी है इस किताब को, ठीक, मतलब ये इस चैप्टर का प्रश्नावली 7.2 का आखिरी क्वेश्चन। यदि आपके किताब में यदि और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये चित्रा है और चित्रा में 20 तक क्वेश्चन था भाई, बता चुके हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है 7.2 प्रश्नावली का। कल से स्टार्ट होगा 7.3 और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में 7.3 पूरा खत्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि भाई बड़ा चैप्टर है, तकरीबन समय तो लग सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हो जाए खत्म 7.3, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। यदि ऐसे 5-5, 2-2, 6-6 ऐसे कराएंगे तो भाई वक्त लग जाएगा ज़्यादा और लेक्चर भी कुछ ज़्यादा ही बन जाएगा। बेहतर ये है कि वन शॉट में पूरा कंप्लीट किया जाए प्रश्नावली को, ठीक। तो कल से वो काम किया जाएगा। आज ये देख ले, आज ये आखिरी ये क्वेश्चन है 7.2 प्रश्नावली का, इसको करते हैं भाई खत्म, ओके। तो क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट, देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहली बात इसको बनाने की कोशिश करेंगे हल्का सा। कैसे बनाएंगे देखो, एटेक्स है तो एटेक्स लिखो, प्लस लिखो, इसके जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो 14 माइनस का 1 कर सकते हो कि ना, 14 माइनस का 1। अब कोई कहे हम यही लिखे भाई, अभी जस्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है भाई, क्योंकि 14 में से 1 घटाओगे 13 मिल जाएगा, बस ऊपर और बस इसी को केवल बनाना रहता है इसके मुताबिक। कैसे देखो, अंडर रूट है तो अंडर रूट दे दो, 4x है तो 4x ले लो, प्लस 7 है तो 7, dx है तो dx, कोई दिक्कत। अब सोच लो क्वेश्चन सोल्व हो चुका है यहाँ से, मतलब यही नहीं हो गया। अब देखो आगे मतलब हल कैसे करोगे, अब इसको बांट दो। कैसे बांट, इंटीग्रेशन 8x प्लस 14 को अलग कर लो, अब बटे में क्या आ जाएगा भाई प्लस 14, अंडर रूट में जो बैठा है इसको अलग कर लो, 4x प्लस 7 है तो 7, ठीक है, और dx लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार 1 बटे ये लिख लो, इंटीग्रेशन 1 अपन, यहाँ पे माइनस जरूर देना भाई क्योंकि इसके आगे माइनस है, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपन क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 4x प्लस 7 हो जाएगा, और यहाँ पे dx है तो dx, कोई दिक्कत। अब देखो क्यों हम किए आप लोग अभी जस्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब हम 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, याद रखें यहाँ पर 2 हम कॉमन ले लें, 2 को बाहर कर ले, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 4x बचेगा, 2 से इसको मारेंगे तो 4 बचेगा भाई, अब प्लस है तो प्लस, 2 से ऊपर वाले काटोगे 14 को तो 7 आ जाएगा, नीचे क्या बैठा है भाई अंडर रूट में 4x प्लस 7 बैठा ही है, dx है तो dx कर दो, माइनस है तो माइनस। इसको देखो ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन पावर के ऊपर में ले चल के इसको इसको एक लाइन में ऐसे लिख सकते हो, 4x प्लस 7 की पावर क्या, ये 1/2 किसके साथ, माइनस के साथ, dx लगा देना जरूर, क्योंकि नीचे से ऊपर लेके गए हो, और रूट का अर्थ होता है पावर में 1/2, ठीक है, रूट का माने बताए थे। अब यहाँ से देखो इसको आराम से इससे क्या कर दो, कैंसिल कर दो, ये खत्म हो जाएगा तो 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन। जब भी रूट, याद रखना, जब भी कोई a लिखा है नीचे रूट a लिखा है, इस रूट a से ऊपर वाले को मारोगे तो आंसर रूट a ही आता है ऊपर, इसको मारोगे तो ये एक लाइन में क्या आ जाएगा, रूट का 4x और प्लस का 7 बचेगा, और यहाँ पर dx है तो dx, और माइनस माइनस इंटीग्रेशन इसको लिख लो ऐसे ही, 4x है तो 4x प्लस में 7 है तो 7 तो पावर -1/2, dx है तो dx। अब कुछ नहीं करना, इसको भी पावर ग्रुप में लगा के हल कर दो, इधर 2 है तो 2 लिख लो, इंटीग्रेशन इसको भी तुम कैसे लिख सकते हो, 4x प्लस 7 के पावर में 1/2 लिख लो, इसको dx कर लो, माइनस के इंटीग्रेशन दे दो यहाँ पर, और यहाँ पर 4x लिखो, और प्लस में क्या बैठा है भाई 7 तो 7 लिख लो, पावर में -1/2 दे दो, और dx है तो भैया dx, कोई दिक्कत। अब यहाँ से बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वही पावर वाला फॉर्मूला 2x की पावर n वाला, एक बार पावर में एक जोड़ेंगे, और जो जोड़ेंगे एक वही चीजें नीचे भी जोड़ते हैं हर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x प्लस 7 की पावर में 1/2 प्लस 1 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 करोगे, और नीचे भी वही चीज किया जाता है, 1/2 प्लस में 1, जो यहाँ पर जोड़ा जाता है वही चीज नीचे किया जाता है, माइनस हो तो भाई माइनस, वही चीज ऐड किया जाता है। अब आ जाओ यहाँ पे, डायरेक्ट इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, पावर के ऊपर क्या हो जाएगा भाई 4x प्लस 7 की पावर -1/2 में प्लस 1 करना, और नीचे फिर वही -1/2 करके प्लस 1 कर देना, यहाँ पर एक कांस्टेंट राशि जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से बस हल कर लो, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर इसको हल करोगे तो भाई यहाँ पर क्या आने वाला है, तो 4x प्लस में 7 के पावर में क्या बैठेगा भाई 3/2 बैठेगा, और इसके नीचे क्या बैठेगा 3/2, इधर क्योंकि 2 में 2 1 3/2 हो जाएगा, माइनस है तो भाई यहाँ पर तुम माइनस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो ये माइनस इधर जाके प्लस बना देगी, इसको प्लस बना लो। अब इसको हल कर लो, 4x है तो 4x हो जाएगा, प्लस 7 है तो 7 हो जाएगा, पावर में देखो हल करोगे तो -1/2 ही आएगा,
यहाँ से जब -1/, देखो -1/2 है प्लस 1 करोगे एलसीएम लेके, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 2, अब बटे में क्या आ जाएगा 2 बराबर क्या आ जाएगा 1/2। कोई दिक्कत, माइनस का 1/2 नहीं, केवल 2 आ जाएगा, क्या 1/2 आ जाएगा, केवल हाफ 1/2 आने वाला है, ठीक। ठीक है। अब यहाँ से देखो ये नीचे क्या हो जाएगा भाई, इसको अलग करोगे 3/2 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये माइनस वाला यहाँ पर प्लस चला गया है, 2 एक में 2 हो जाएगा। एक मिनट भाई, यहाँ से हल करोगे तो -1/2 है, हल करोगे 2 चला जाएगा, 2 में से 1 घटाओगे तो ये 1/2 ही आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 आएगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। प्लस में सी तो प्लस में सी, -1/2 प्लस 2 करोगे, 2 इधर जाएगा और 1 में से घटेगा तो 1/2 ही बचेगा ये। अब देखो 2 जाए, इस पर जाकर गुणा करते हैं, कैंसिल मत करता है कि ये 2 से 2 खत्म, ये जो रहता है वो ऊपर चला जाता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस में 7 है तो 7 हो जाएगा, पावर में 3/2 लिख देना, ठीक है। और प्लस है तो प्लस, इसको हल करोगे तो भाई वही आ जाएगा 4x प्लस में 7 पावर 1/2, इसको अंडर रूट कर लो बेहतर है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 को यहाँ ले लो और अंडर रूट के अंदर क्या लिख सकते हो 4x प्लस 7 लिख सकते हो, प्लस में सी। क्यों अंडर रूट लगा सकते हो, क्योंकि भाई अंडर रूट का मान ही होता है 1/2 पावर में, कोई भी चीज़ यदि पावर में, जैसे a की पावर यदि 1/2 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट a, ये बेसिक फार्मूला है, ठीक है। ये अपना क्या है भाई आंसर है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी भाई खत्म हो चुका है, ओके। अब ये प्रश्नावली यहाँ पर क्या हो गई भाई खत्म। अब नेक्स्ट प्रश्नावली 7.3 कल स्टार्ट होगा और आप लोग बने रहे ऐसे ही करें, कल 7.3 क्वेश्चन सोचेंगे, ये प्रश्नावली लमसम खत्म करते हैं, ठीक है, एक ही वीडियो में। आप लोग बने रहिएगा। ये रहा इसका 7.2 प्रश्नावली का पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया भाई, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन हल है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक कराए, एक भी क्वेश्चन बीच में छोड़े नहीं है। आप लोग नोट्स बना के अच्छे से भाई प्रैक्टिस कर ले, ठीक है, क्योंकि भाई बार बार रिवीजन करेंगे तभी समझ में आएगा। और बार बार एक ही चीज कर रहे हैं कि आप लोग भाई फार्मूला पर फोकस करें, यदि फार्मूला याद नहीं होगा तो भाई आपसे समाकलन होगा नहीं, आप बार बार फंसेंगे, ये चीज याद रखिएगा। तो जो बेसिक फार्मूला है आप लोग उसका प्रयोग कर ले, याद कर ले, और उसी की सहायता से आप लोग एक बार अपने से हल करने की कोशिश जरूर करें समझ के, ठीक है, आने लगेगा समाकलन, उतना कुछ हार्ड भी नहीं होता है, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो भाई सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ओके। तो मिलते हैं फिर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।